हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय शो। और मेरा नाम है शिवा, यू कैन आल्सो कॉल मी स्काई। हम आज बात करेंगे हमारे बी ओ बी एम कनेक्ट प्लस के अगले स्टेप पर। जैसा कि मैंने पिछली बार वीडियोस में बहुत सारी बातें मैंने आपको डिफाइन की है कि कैसे आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करें बी ओ बी का, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का। सो एज़ वी नो कि आप ये सारी चीज़ें सीख ही चुके हैं कि बी ओ बी एप्लीकेशन को हम कैसे डाउनलोड करें। ये सारी बातें अगर आपने नहीं देखी है इसका पहला वीडियो, तो आप ज़रूर पिछले वीडियोस हमारे देखें, ताकि आप समझ सकें कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सीख सकें। तो पहले तो हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जिस पर हमें काम करना है। तो हमारा बी ओ बी एम कनेक्ट प्लस जो हमारे होम स्क्रीन पर दिया गया है, हम इसे ओपन करते हैं। एंड डायरेक्टली ये ओपन हो गया, बिकॉज अभी जस्ट मैंने इसको ओपन किया था, इस वजह से ये हमारे सामने ओपन हुआ मिल गया है। ठीक है, तो सारा प्रोसेस आप जानते ही हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली थी फ़ंड ट्रांसफ़र तक। आज हम बात करेंगे रिचार्ज एंड बिल पे, जो हमारा ये अगला स्टेप है थर्ड नंबर का। तो रिचार्ज बिल पे से आप क्या कर सकते हैं। पहले तो हम इसे ओपन करते हैं टैप करके। जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने रिचार्ज एंड बिल पे की जो भी हमारे सर्विसेज हैं, जो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू मोबाइल बैंकिंग में दी जा रही हैं, वो हमारे सामने है। यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, एक है रिचार्ज और एक है बिल पे। और सबसे नीचे बेनिफिशियरी मैनेजमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम रिचार्ज को लेकर बात करेंगे। सपोज दैट हम लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि हम मोबाइल का बैलेंस डलवाने के लिए हर शॉप पे दौड़ करते हैं, और जबकि वो पैसा हमारे बैंक खाते में होता है, फिर भी हम वहाँ पे दौड़ दौड़ कर दुकानों पर रिचार्ज कराना ये थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। तो अब हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं कि अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन से अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा और मोबाइल रिचार्ज पे आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करते वक्त हमें इंटरनेट कनेक्शन हमारा जो होना चाहिए वो बेहतर काम करना चाहिए, नहीं तो ये आपको दिक्कत करेगा। हालांकि ये सेशन एक्सपायर्ड हो गया है, प्लीज़ लॉग इन अगेन, इसका जो हमें मैसेज मिल रहा है। तो हमें करना क्या है कि इस ऐप को एक बार लॉग आउट करना है, फिर से लॉग इन करना है। तो ठीक है, मैं फिर से कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूंगा, और ये पासवर्ड एम पिन नहीं है, ये हमारा एप्लीकेशन पासवर्ड होता है जो बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे बोलता है क्रिएट करने के लिए। तो ठीक है, हम फिर से रिचार्ज एंड बिल पे में जाते हैं और यहाँ मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा अकाउंट का नंबर क्या, किस अकाउंट से, क्योंकि हमारे पास एक से अधिक अकाउंट हो सकते हैं बैंक में, तो हम उनको एक ही इस पर एक्सेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें अवेलेबल बैलेंस तो शो ही हो रहा है हमारा, इस जगह पर आप देख सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी के बारे में बताया गया है, जिससे कि अगर हमने कोई हमने बताया था कि बेनिफिशरीज़ को आप ऐड कर सकते हो, ताकि आप कभी भी आपको पेमेंट करना हो तो ज़्यादा आपको मेहनत ना पड़े, आप डायरेक्ट उनको नाम सेलेक्ट करिए और सीधे पैसे ट्रांसफ़र करिए। तो यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल रिचार्ज में है, तो हमें सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा, जिसके भी क्या कहते हैं कि मोबाइल में हमें रिचार्ज करना है। तो आप एक तो ऑप्शन आपका ये है कि आप मोबाइल नंबर पे यहाँ पे क्लिक करें, एंड जो भी नंबर आपको डालना है आप यहाँ डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नंबर सेव किए हैं अपने घर में किसी पर्सन का या दोस्तों का, तो आप ये साइड में कॉन्टैक्ट का आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, इस कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके मोबाइल का सारा कॉन्टैक्ट ओपन होकर आपके सामने आ गया है। इसमें से आप जिसको भी चूज़ कर लें, आप उसके नंबर पे टॉप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए हीट अप करना है किसी भी, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कोई भी एक पार्टिकुलर नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया जैसे कि मैंने आपको ये नंबर दे दिया। अब इस नंबर को जैसे मैंने प्रेस किया तो हमारे सामने देखिए काउंटर पे क्लिक करते ही उसका नंबर हमारे सामने आ गया। अब ये नंबर पे ही पेमेंट होगा हम जो करने जा रहे हैं। और आपको सर्विसेज पता होनी चाहिए कि कितने के टाइप से क्या क्या आपको फीचर मिल रहे हैं, ये तो आपको अपने फ़ोन पे पता चलेगा। देन आफ्टर यू हैव टू सेलेक्ट ऑपरेटर, जिस कस्ट आई मीन जिस भी ऑपरेटर का सिम आप यूज़ कर रहे हैं उसे उसका नाम चूज़ करना पड़ेगा। सपोज दैट अगर वो एयरटेल है तो हम एयरटेल, या एयरसेल है तो एयरसेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सर्कल, वो किस क्षेत्र का ऑपरेटर की वो सिम है, तो उसकी पूरी यहाँ डिटेल दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, कोलकाता, एवरी स्टेट्स आर हियर। सो आप इनमें में से जिस भी स्टेट में जिस भी लोकेशन सर्कल में आपका सिम का हो उसका सर्कल आपको चूज़ करना है। देन आफ्टर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप अमाउंट डालें, हमने कहा 25 के टॉप करना है। देन आफ्टर प्रोसीड, आफ्टर प्रोसीडिंग आपको यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपको अगला प्रोसेस जो भी होगा, ठीक है मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको कि कैसे ये आगे अगला प्रोसेस कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे ज़रा नंबर बदल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना नंबर डालने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डालता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं 9984229434, और ये मेरा वोडाफ़ोन का है सिम। तो मैं वोडाफ़ोन, आप सबसे नीचे पाएंगे, इस पर हमने सेलेक्ट कर दिया। सर्कल हमारा है यूपी ईस्ट, तो हम इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश ईस्ट हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अमाउंट हम 10 रुपीज़ का अमाउंट हम यहाँ पे
कर रहे हैं। हालांकि ये फेवरेट क्या है, फेवरेट पे अगर मैं कर देता हूँ तो हमारा फेवरेट लिस्ट पे फेवरेट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ नेम डाल दे रहा हूँ, जिसे मैंने नाम डाल दिया अपना SKY, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। अब ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा, ताकि हम कभी फिर करना चाहें रिचार्ज तो हमें बार बार नंबर डालना ना पड़े। तो जिससे मैंने ये कर लिया, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही देखिए आपका जो बैंकिंग ऐप है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, और यहाँ देखिए हाँ, किस अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा पैसा सबसे पहले, फिर कौन सा ऑपरेटर है, कितना मोबाइल नंबर और कितना पैसा जाएगा, और पेमेंट ID, यानी कि कभी आपके अगर पेमेंट फंस जाता है तो इस ID से रिकवर हो सकता है पेमेंट, इस तरह से ये दी जाती है। तो फिर कन्फर्म करेंगे हम। कन्फर्म करते ही हमें एम पिन डालना है यहाँ पर, एंड आफ्टर सबमिटिंग एम पिन आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम इसे तब तक कैंसिल करते हैं और बैक करते हैं हम, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर हम बैक करते हैं। तो ये था हमारा रिचार्ज करने का तरीका कि मोबाइल रिचार्ज कैसे करें। अगर इसके अलावा आप DTH रिचार्ज करना चाहते हैं तो DTH रिचार्ज पे आप क्लिक करें, और DTH रिचार्ज पे भी सेम वैसे ही फीचर्स आपको मिलेंगे। सेलेक्ट रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है, इस मीन कि आप बेनिफिशरीज पहले ही ऐड कर लीजिए। आपको मैंने पिछली बार बताया था कि बेनिफिशरी कहाँ से ऐड करते हैं। अगर नहीं है आपको पता तो मैं बैक करता हूँ और होम पे जाता हूँ, और इसके बाद जैसे कि अगर फंड ट्रांसफ़र में आप जाते हैं, या फिर आप अगर सॉरी इट्स टेकिंग टाइम, हम यहाँ पर जाते हैं रिचार्ज एंड बिल पेमेंट और बेनिफिशियरी मैनेजमेंट नीचे दिया गया है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ प्लस है, प्लस पे आप ऐड करेंगे किस तरह से। ये बेनिफिशियरीज अगर आपने पहले से ऐड कर लिया है तो फिर आप यहाँ जब भी जाएंगे रिचार्ज करने के लिए तो आपको सेलेक्ट बेनिफिशियरी में उसका डिटेल आपके पास शो होगा। सपोज दैट मैं अगर किसी के DTH में रिचार्ज करना चाहता हूँ तो उसका DTH या तो फिर पहले उसका ऑपरेटर यहाँ मुझे सेलेक्ट करना, सपोज दैट एयरटेल DTH है तो मैंने एयरटेल DTH सेलेक्ट कर लिया। अब उसका ID होता है सब्सक्राइबर ID, हर एक DTH चैनल को DTH सर्विस को दिया गया। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइबर ID डालें, जिसे मैंने सब्सक्राइबर ID डाल दिया, मान लीजिए ये सब्सक्राइबर ID है। यहाँ पे अमाउंट कितना आपको करना है, 200 500 जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ करके प्रोसीड कर दें। सेम मोबाइल की तरह ये पेमेंट आपका अगला हो जाएगा। आप आगे प्रोसीड करेंगे, आपको एम पिन डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पेमेंट DTH के लिए भी कर सकते हैं। तो ये दो जो पहली कैटेगरी हमारी पहली थी रिचार्ज, तो आपको मैं इसमें समझा कि मोबाइल और DTH की रिचार्ज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर बिल पे है, व्हाट इज़ बिल पे। तो सबसे पहले बिल पे के बारे में बताया गया, रजिस्टर्ड बिल पे पेमेंट के लिए। तो आप अभी ये फीचर्स कमिंग सून लिखा गया है हमारे इसमें, अभी दिया नहीं गया, आने वाले समय में ये हमें मिलेगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे कैंसिल करते हैं। क्विक बिल पेमेंट क्या है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो पहले आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है। देखिए गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम एंड इंश्योरेंस, 4 तरीके के से यहाँ पे बिल आप पे कर सकते हो। जैसे आपके घर में गैस कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या फिर आप बातचीत करते हैं टेलीकॉम का, तो या फिर इंश्योरेंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंश्योरेंस सेलेक्ट किया। अब हमें यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ की लिस्ट आएगी, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी में मुझे पेमेंट करना है। जैसे मैंने कहा कि हमें SBI लाइफ इंश्योरेंस में करना, ठीक है। तो पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड अमाउंट, देन आफ्टर प्रोसीड। तो ये सिंपल सा स्टेप है, आप ज़्यादा इसमें टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी। तो क्विक बिल पेमेंट से आप चाहें तो अपने अकाउंट से इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीकॉम, इंश्योरेंस या किसी भी इस तरह से चीज़ों का बिल आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, BOB, क्रेडिट कार्ड BOB कार्ड पेमेंट, तो आप जिस तरह अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिला है तो क्रेडिट कार्ड में पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डालिए, फिर कंफर्म करना है नंबर, देन आफ्टर आप आगे प्रोसीड करेंगे। फिर अगला स्टेप ये रहेगा कि अमाउंट, हालांकि आप क्रेडिट कार्ड नहीं है हमारे पास, सॉरी, तो मैं आपको चेक नहीं करा सकता आगे, क्योंकि वैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ेगा हमें। तो इसके बाद कंफर्म करेंगे। सेम स्टेप जैसे लाइक आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये स्टेप था पूरा, इसमें हमने बात किया रिचार्ज एंड बिल पेमेंट की। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी, क्योंकि हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें टाइम की हमेशा बचत करनी है, और ये ऐसे सिस्टम से बैंक के थ्रू प्रोवाइड किए जाने हैं कि हमें बैंक की भाग दौड़ नहीं करना या कहीं हमें और जगह पर नहीं विजिट करना है। हम इन एप्लीकेशन का यूज़ करके बहुत अच्छी तरीके से अपने बैंकिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मैं इसे लॉग आउट कर रहा हूँ फाइनली। यस, ये हमसे मैसेज जो भी हमें क्वेश्चन आया कि डू यू वांट टू लॉग आउट फ्रॉम M Connect, यस आई वांट, एंड फाइनली हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया, हमारा अब सिक्योर है। हम बैक करते हैं इसे और हम अपने होम स्क्रीन पे वापस आ गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।